सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमते वर्धमानाय नमो नमित विद्यसे यज्ञानांतर्गतम भूत्वा त्रैलोक्यम गोस्पदायते। बताता हूँ, भगवान महावीर स्वामी को वैशाख शुक्ला दशमी को केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। दिव्य समोषण की रचना जमुई द्रमिका, जहाँ पर भगवान को केवल ज्ञान हुआ वहीं पर दिव्य समोषण की रचना बन गई। और द्वादश सभा में सभी लोग बैठे हैं, किंतु भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली। 66 दिन तक भगवान की दिव्य ध्वनि नहीं खिली है। कई जगह समोषण का विहार, श्री विहार मतलब भगवान का श्री विहार हुआ, भगवान का समोषण लगा। विपुलाचल पर्वत पर भगवान का समोषण स्थित है। और युक्ति से इंद्र श्री इंद्रभूति गौतम गोत्रीय विप्र ब्राह्मण को युक्ति से लाते हैं। और वो तिथि थी श्रावण कृष्णा प्रतिपदा। जैन परंपरा में धवला जय धवला ग्रंथ में सर्वत्र माना है कि ये अनादि निधन शाश्वत जैन परंपरा के अनुसार वर्ष का प्रथम मास, प्रथम पक्ष और प्रथम तिथि है, यानी श्रावण कृष्णा एकम। श्रावण मास प्रथम मास है, कृष्ण पक्ष प्रथम पक्ष है और प्रतिपदा प्रथम तिथि भगवान के समोषण में ले जाते हैं। और देखिए वो टीकाकार ने कितनी सुंदर बात कही है। बृहद्रव संग्रह की टीका में भी आया है कि श्री वर्धमान स्वामिनम प्रत्यक्षीकृत्य गौतम स्वामी जयति भगवान इत्यादि स्तुति आह। श्री वर्धमान स्वामी का प्रत्यक्षकार करते ही श्री गौतम स्वामी एकदम उनके मुख से निकलता है जयति भगवान, जयति भगवान हेमा भोज प्रचार विजृंभिता वमर मुकुट छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुम्बित कलुष हृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणो विगत कलुषा पादौ यस्य प्रपद्य विशस्सुः। इस श्लोक को प्रारंभ करते स्तुति करते हैं। इस बात को प्रमाणित करते हुए बृहद्रव संग्रह में भी आया है, ततश्च जयति भगवान इत्यादि नमस्कारं कृत्वा जिन दीक्षां गृहीत्वा कचलोचानन्तरमेव चतुर्ज्ञान सप्तर्धि संपन्नास्त्रयोपि गौतम अग्निभूति वायुभूत नामानः गणधर देवः संजाताः। गणधर देव प्रथम गणधर हो गए। गौतम स्वामी जैसे ही भगवान के समोषण में प्रवेश करते हैं जयति भगवान उच्चारण करते हैं और उच्चारण करते ही स्तुति करते हैं। स्तुति करके जैनेश्वरी दीक्षा लेते हैं। केशलोच के अनंतर ही 4 ज्ञान मति श्रुत अवधि मनापर्य और 7 रिद्धियाँ, संपूर्ण रिद्धियों से समन्वित वो तीनों ही भाई, ये इंद्रभूति अग्निभूति और वायुभूति, तीनों भाई गणधर पद को प्राप्त हो जाते हैं। 500-500 शिष्यों को लेकर अपने गए थे, अपने अपने 500-500 शिष्यों को लेकर पहुँचे थे। तो जयति भगवान ने स्तुति जो है गौतम स्वामी के मुख से निकली है, ये बात अच्छी तरह प्रमाणित हो जाती है। आप ध्यान में रखें। तो ये स्तुति, इसका नाम है चैत्य भक्ति। गौतम स्वामी के मुख से सर्वप्रथम भगवान के समोषण में पहुँचते ही भगवान का प्रथम साक्षात्कार करते जो स्तुति मुँह से निकली है, जो भक्ति मुँह से निकली है, वो चैत्य भक्ति के नाम से प्रसिद्ध है। वो टीकाकार ने और सर्वत्र आचार्य ने इसको माना है। उसी को मैं पहले आपको सुनाऊंगी। सबसे प्राचीन श्रावण कृष्णा एकम को जिसका उद्भव हुआ, भगवान के प्रथम साक्षात्कार में गौतम स्वामी ने जिस स्तुति को रचा, जो स्तुति उनके मुख से निकली है संस्कृत में। आजकल कुछ विद्वान सहज कह देते हैं कि प्राकृत भाषा जैन है, जैन ब्राह्मण से आई है, संस्कृत भाषा आदि
ये संस्कृत भाषा हमारी नहीं आदि बहुत से विद्वान बोल देते हैं। हमेशा ध्यान में रखो, भगवान की दिव्य ध्वनि 718 भाषाओं में हुई है। संस्कृत भाषा, प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा आदि जितनी भाषाएं हैं वो सब भाषाएं भगवान की दिव्य ध्वनि से प्रकट हैं। इसलिए सर्वप्रथम स्तुति जो है चतुर्थकालीन अति प्राचीन गौतम स्वामी के मुख से निकली। अपने जैन वाङ्मय में आज उपलब्ध जितना भी जैन वाङ्मय है, जितने भी जैन शास्त्र हैं, जो भी हैं, सब इस चैत्य भक्ति के अनंतर की रचना है। सर्वप्रथम की रचना है चैत्य भक्ति। श्रावण कृष्णा एकम को जिसका जन्म हुआ गौतम स्वामी के मुख से जो निकली है और भगवान के प्रथम साक्षात्कार में प्रथम दर्शन करके जो प्रकट हुई है, ऐसी चतुर्थकालीन वाणी। इसके बाद गौतम स्वामी के मुख से निकला हुआ जो पाक्षिक प्रतीकवर्ण है, दैशिक प्रतीकवर्ण है, वो प्राकृत में है। उसके दंडक सूत्र आदि उसमें भी वीर भक्ति है, वो संस्कृत में है। तो मैं आपको इस चैत्य भक्ति में सबसे पहले ले चलूँगी, इसमें क्या क्या महत्व भरा हुआ है, कितना वाङ्मय इस चैत्य भक्ति में समाविष्ट है। और ये चैत्य भक्ति, इसको हम साधुगण तो त्रिकाल पढ़ते ही हैं, सामायिक में आप लोग भी पढ़ते होंगे, संस्कृत में भी है, हिंदी में पद्यानुवाद मैंने किया था, आप देखेंगे। तो जयति भगवान हे माम भोज प्रचार विजृंभिता वमर मुकुटच्छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुंबितौ कलुष हृदयामानोद्भ्रान्तः परस्पर वैरिणो विगत कलुषः पादौ यस्य प्रपद्य विशस्सुः। ये है। इसका पहले मैं पद्यानुवाद पढ़ दूँ, फिर अर्थ करूँगी। जय हे भगवान चरण कमल तव कनक कमल पर करें विहार, इंद्र मुकुट की कांति प्रभा से चुंबित शोभे अति सुखकार। जाति विरोधी कलुष मना क्रुधमान सहित जंतुगण भी, ऐसे तव पद का आश्रय ले प्रेम भाव को धरें सभी। ये इसका पद्यानुवाद है संक्षेप में। कहते हैं भगवान, जय तो भगवान, आप जय हो, जय हो, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हम और आप भी जब भगवान के मंदिर में प्रवेश करते हैं, निसही आदि बोलकर पहले जय 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 करते हैं। तो जयति भगवान, जयति भगवान यहाँ से प्रारंभ करते हैं। हे भगवान, आप जयशील हो, आप कैसे हैं। हेमाम भोज प्रचार विजृंभित, आपके चरण कमल स्वर्णमयी दिव्य जो कमल, स्वर्णमयी दिव्य कमलों पर आपका श्री विहार होता है। भगवान जब श्री विहार करते हैं तो स्वर्णमयी दिव्य कमल रचना देवगण करते जाते हैं और भगवान के चरण उसी कमल पर पड़ते हैं और उनसे स्पर्शित ही रहते हैं। वह स्वर्णमयी कमल सुगंधित होते हैं, दिव्य होते हैं, अतिशय पूर्ण होते हैं। आकाश में अधर देवगण रचते जाते हैं। तो स्वर्णमयी कमलों पर सामान्य मनुष्य में न पाए जाने वाले ऐसे चरण, आपके चरण कमल, उनका जो संचार होता है, वो उसका जो हेमाम भोज प्रचार विजृंभिताहु, चरण कमल आपके स्वर्ण कमल पर पड़ते हैं। और अमर मुकुट छायोद्गीर्ण प्रभा परिचुंबित, अमर मुकुट, इंद्रों के, अमर माने देवगण, देव को अमर कहते हैं। अमर मुकुट, देवों के मुकुट, उनके मुकुटों में लगी हुई जो मणियाँ, उनकी जो कांति छवि जो आपके चरणों में पड़ती है, उससे आपके चरण कमल स्पर्शित होते हैं। अति सुंदर, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि आप जब श्री विहार करते हैं तो इंद्रगण देवगण आपके चरणों के कमलों की रचना करते हैं और आपके चरणों को स्पर्शित करते हुए इंद्रगण भी मुकुट झुकाकर, मस्तक झुकाकर मुकुट चरणों में रखकर नमस्कार करते हैं। इंद्रगण भी आपके चरणों में नमन करते हैं। इंद्रगण भी, देवगण भी आपके चरणों में नमन करते हैं। और
विशेषता क्या है? कलुष हृदय है। जिनके हृदय पर कलुषित हैं और मानव भ्रांता है, मान से सहित हैं, ऐसे परस्पर वैरी जंतुगण भी, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, विगत कलुषाहा, एकदम कलुष भाव को छोड़ देते हैं। और पादों यस्य प्रबद्ध विश्वसु, आपके चरणों का आश्रय लेकर के, आपके पादों यानी चरणों का प्रपद्य आश्रय लेकर के, आपके चरणों का आश्रय लेकर के विश्वसु, विश्वास को प्राप्त हो जाते हैं, मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं, मैत्री भाव धारण कर लेते हैं। इसमें 3 बातें विशेष आई हैं। एक तो भगवान के श्री विहार की महिमा। जब भगवान को केवल ज्ञान होता है तो भगवान श्री विहार करते हैं, प्रत्येक तीर्थंकर श्री विहार करते हैं। उनका श्री विहार होता है आकाश में अधर, तो उस समय धर्मचक्र आगे आगे चलता है। भगवान के चरणों के नीचे दिव्य स्वर्णमय कमलों की रचना होती जाती है आदि। ये अतिशय प्रकट होते हैं, 14 अच्छे होते हैं देवों के द्वारा किए गए। और इंद्रगण भी भगवान के चरणों में नमन करते हैं। सौधर्म इंद्र आदि सब इंद्रगण भगवान के चरणों में नमन करते हैं। 100 इंद्र वंदित, 100 इंद्रों से उनके वंदना होती है। तो इंद्रगण आगे आगे चलते हैं भगवान के साथ साथ सब अधर आकाश में। और रिद्धिधारी मुनि आकाश में अधर चलते हैं, विद्याधर आकाश में अधर चलते हैं। और धरती पर नीचे भूमि गोचरी मनुष्यगण आदि नीचे चलते हैं भगवान का जब श्री विहार होता है। तो केवल ज्ञान के ये अतिशयों का वर्णन हुआ, केवल ज्ञान के समय का दिव्य सुंदर वर्णन हुआ। और दूसरा वर्णन हुआ इंद्रों के द्वारा नमस्कृता। तीसरी विशेषता बताई कि परस्पर में विरोधी जंतु गण, चाहे मनुष्य हो चाहे पशु, तिर्यंत भी क्यों न हो, सर्प, नेवला, हिरण, व्याघ्र, परस्पर विरोधी जंतु, परस्पर विरोधी प्राणी, मनुष्य भी जो परस्पर में वैर को धारण किए हुए हैं जन्म जन्मांतर से भी, सब आपके निकट पहुँचते ही परस्पर के वैर भाव को भूलकर छोड़कर मैत्री भाव को प्राप्त हो जाते हैं, प्रेम भाव को प्राप्त हो जाते हैं। एकदम उनके परिणाम शांत हो जाते हैं, निर्मल हो जाते हैं, पवित्र हो जाते हैं। उनको आपस में परस्पर में प्रीति उत्पन्न हो जाती है, वैर भाव दूर हो जाता है। ये महिमा है आपकी, ये विशेषता है आपकी। ऐसा कौन कहते हैं? वो इंद्रभूति जिन्होंने गणधर पद प्राप्त किया, पहुँचते ही भगवान के जयति भगवान कहकर स्तुति की और दीक्षा ली। दीक्षा लेते ही प्रथम गणधर बन गए। भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी। वो तिथि पवित्र श्रावण कृष्णा एकम, वर्ष का प्रथम मास श्रावण, वर्ष का, और उस मास का प्रथम पक्ष कृष्ण पक्ष, और उसकी प्रथम तिथि प्रतिपदा। श्रावण कृष्णा एकम को भगवान की दिव्य ध्वनि खिरी है भगवान महावीर स्वामी की 66 दिन बाद। और कितनी उस समय कितना वातावरण सुखद बना। विपुलाचल पर्वत पर भगवान की जब प्रथम दिव्य ध्वनि खिली है, असंख्य प्राणियों ने लाभ लिया है। मनुष्य तो संख्यात ही है। मनुष्यों की सभा में 12 सभा बनी है समोशरण में। समोशरण का वर्णन मैं आपको कल ले चलूँगी। समोशरण के वर्णन में आपको बताऊंगी समोशरण कैसा था। विपुलाचल पर्वत पर सुंदर समोशरण का दर्शन आपको हम कराएंगे। समोशरण विपुलाचल पर्वत पर 12 सभाएं बनी हैं। 12 सभाओं में मनुष्य, मुनिगण और तिर्यंत ये संख्यात हैं। श्रावक श्राविकाएं संख्यात हैं। और 8 सभाएं हैं देवों की। 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। इनके देवों की 4 सभा और 4 सभाएं देवियों की। ऐसी 8 सभाओं में असंख्यात भव्य प्राणी है, असंख्यात देव हैं। और सब महिमा भगवान की कि समोशरण में छोटे से परिसर में सब समाविष्ट हो जाते हैं। सब निराबाद बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते हैं। संख्यातों देवगण देवियाँ। ये तिलक प्रणति में बहुत स्पष्ट आया है।
कि क्षेत्रफल छोटा होते हुए भी असंख्यातों भव्य प्राणी वहाँ महिमा से, भगवान की महिमा से वहाँ पर बैठे हैं निराबाध, बिना किसी को बाधा पहुँचाए भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे हैं। ये समोसरण का अतिशय महिमा विशेषता। जब भगवान के कल्याणकों में भी देवगण आते हैं, असंख्यातों देवगण आते हैं जन्म नगरी में, और सब असंख्यातों देवगण सब जन्म नगरी में प्रदक्षिणा दे करके भगवान की जन्म भूमि में सब आराम से निराबाद समाविष्ट होते हैं। भले ही भीड़ कितनी हो जाए, एक दूसरे को धक्का मुक्की नहीं देते हुए। ये सब महिमा विशेष, अतिशय विशेष, चमत्कार विशेष। यही बात जैन ग्रंथों के अनुसार हम और आप अच्छी तरह समझेंगे, और समझते हुए हम और आप आगे कल हम आपको ले चलेंगे कि समोसरण कैसा बनता है, और समोसरण भगवान महावीर का विप्लवाचल पर्वत पर कैसे था सुंदर, और कितना बड़ा था, 1 योजन का, और 1 योजन में 4 कोस होते हैं, 8 मील। इस प्रकार से हम आपको भगवान महावीर स्वामी के समोसरण में ले चलेंगे कल। तो हम और आप इस प्रकार से इस चैत्य भक्ति में समझेंगे कि गौतम स्वामी ने स्तुति करते हुए क्या क्या कहा, कैसे स्तुति की है भव्यात्माओं। उस भक्ति को पढ़कर के हम और आप अनंत गुणापन्न का संपादन करेंगे, और असंख्यात गुण श्रेणी रूप से पाप कर्मों की निर्जरा होगी इस भक्ति को सुनने से, पढ़ने से। तो ये चैत्य भक्ति हमारे और आपके जीवन में मंगलकारी हो, इसी भावना के साथ हम आपको बताते हैं कि ये चैत्य भक्ति जो है प्रतिदिन त्रिकाल सामायिक में पढ़ने का विधान है। आचार्यों ने विधान किया है, जो हम और आप त्रिकाल सामायिक करते हैं साधु, तो त्रिकाल सामायिक में इस भक्ति को पढ़ते हैं, चाहे संस्कृत पढ़ें, चाहे इसका पद्यानुवाद पढ़ें, इसके अर्थ को भी समझें हम। इसका पद्यानुवाद भी मैंने हमारी माता मोहिनी, जब उन्होंने आर्यिका दीक्षा ली, वो रोज 3 टाइम सामायिक करती थी, पढ़ती थी चैत्य भक्ति। एक दिन मेरे से बोली ब्यावर में कि माता जी, हम इस चैत्य भक्ति को पढ़ते तो हैं, बहुत अच्छी लगती है, आप इसकी प्रशंसा करती हैं, लेकिन अर्थ बहुत कम समझ में आता है, संस्कृत है, इसका हिंदी पद्यानुवाद कर दो। तभी मैंने इसका हिंदी पद्यानुवाद किया। उसके बाद सारी 10 भक्तियों का भी मैंने, जो पूज्यपाद स्वामी के द्वारा रचित हैं, श्री कुंद देव के द्वारा रचित प्राकृत में भक्तियाँ हैं, उन सब का हिंदी पद्यानुवाद किया, जो छपा हुआ है। तो हम और आप इसका हिंदी पद्यानुवाद भी सुनेंगे, पढ़ेंगे। तो बात यही है कि आज जैसे भक्तामर की महिमा है, 48 ताले टूट गए। चैत्य भक्ति की महिमा है, जिस भक्ति को करके वो भगवान के गणधर बन गए, 4 ज्ञान प्रकट हो गए, मति सुध अवधि मना प्रिय, और दीक्षा लेते ही सब सारी रिद्धियाँ प्रकट हो गई, भगवान के प्रथम गणधर बन गए। ऐसी इस चैत्य भक्ति की महिमा ये अपने आप में अद्भुत है, और इसके अंदर पूरा वांग्मय सार जितना भरा हुआ है, सारा 3 लोकों का वर्णन आ जाता है, बहुत सुंदर। हम आपको इसके एक काव्य का एक काव्य का अनुभव, आनंद प्राप्त कराएंगे, पढ़ेंगे और सुनाएंगे। कल आपको ले चलेंगे समोसरण में कैसी 12 सभा होती हैं आदि। तो इस प्रकार से हम और आप इस चैत्य भक्ति का स्वाध्याय करें, पठन करें और कंठाग्र करें, पढ़ें। यही प्रेरणा और सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।